देश के इतिहासकारों पर शुरू से ही राजनीतिक प्रभाव रहा है, जिसके माध्यम से अलग अलग विचारधाराओं का अनुसरण करने वाले इतिहासकारों ने इतिहास में अपनी प्रदूषित सोच से ग्रसित होकर एजेंडे का मिश्रण किया है। ऐसे ही कुछ तथाकथित इतिहासकारों की सूची में नाम आता है जेएनयू की एजेंडावादी प्रोफेसर रोमिला थापर का, जिनकी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में रोमिला थापर कहती दिख रही हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर का चरित्र सम्राट अशोक से प्रेरित था। He is then persuaded slowly and gradually. And the whole discourse is one on kingship and renunciation, which is of course a fundamental discourse in Buddhism. Power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king. I would rather not have the power of being an ascetic and have a different kind of authority altogether. Because let's not forget that in Indian society, renouncers and ascetics were not people who just disappeared from the wayside. They were people of authority. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि प्रोफेसर थापर को महाभारत और सम्राट अशोक के समय में अंतर को लेकर शायद कोई जानकारी नहीं, इसलिए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन यह सच है कि रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने आज की पीढ़ी के युवाओं को सम्राट अशोक को लेकर काफ़ी झूठ परोसा है। इन इतिहासकारों द्वारा लिखे इतिहास में सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट कहकर संबोधित किया जाता है और उन्हें एक महान शासक और शांतिवादी राजा के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन सच यह है कि जिन शिलालेखों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का गुणगान किया है, ठीक उन्हीं शिलालेखों के थोड़े से अध्ययन से आपको यह पता चलेगा कि सम्राट अशोक उतने भी ग्रेट नहीं थे और उन्हें बेहद क्रूर शासक के तौर पर भी जाना जाता था। लेकिन सच्चाई को जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको आज तक क्या झूठ परोसा गया है। अशोक सम्राट अपने राज्य के शुरुआती दिनों में एक बेहद क्रूर और बदनाम शासक थे। वे इतने बदनाम थे कि उन्हें चंद्रशोक कहकर पुकारा जाता था। चंद्रशोक का मतलब है बेहद क्रूर अशोक। हालांकि एजेंडा यहाँ से शुरू होता है। एजेंडावादी इतिहासकारों की थ्योरी के अनुसार 262 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण किया तो लाखों लोगों को मृत देखकर उन्हें गहरा झटका लगा और उन्होंने हिंसा से आहत होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाते ही वे एकदम शांति प्रिय हो गए और हिंसा को उन्होंने सदैव के लिए भुला दिया। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाकर सम्राट अशोक ने अपनी राजगद्दी को त्याग करने तक का विचार कर लिया था। यह झूठ इन इतिहासकारों ने जिन शिलालेखों के अध्ययन के आधार पर गढ़ा है, अगर वे इन्हीं शिलालेखों का थोड़ी गहनता से अध्ययन करते तो शायद उन्हें भी अपने एजेंडे पर थोड़ी शर्म महसूस होती। अब आपको सच बताते हैं। कुछ प्राचीन शिलाओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि कलिंगा युद्ध से लगभग 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण ही था। दरअसल जब सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपना राज प्रारंभ किया तो उनके परिवार में जैन धर्म और आजीविका पंथ का अनुसरण करने वाले कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। उस वक्त बौद्ध धर्म को जैन और आजीविका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, इसलिए अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इतना ही नहीं, प्राचीन श्रीलंकाई लेख अशोक वंदना में भी इस बात का उल्लेख है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी सम्राट अशोक का हिंसा प्रेम समाप्त नहीं हुआ था। अशोक वंदना के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने धर्म और पंथ के आधार पर जमकर नरसंहार किया। उन्होंने चुन चुनकर जैन धर्म और आजीविका पंथ के लोगों पर जुल्म ढाया। अशोक वंदना में लिखा है कि बंगाल में एक बार में ही सम्राट अशोक ने 18,000 आजीविकाओं को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय इतिहास में धर्म के आधार पर इतने बड़े नरसंहार का ये सबसे पहला उदाहरण था। हालांकि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी सम्राट अशोक की क्रूरता का यह कोई एकमात्र उदाहरण नहीं था।
अशोक वंदना में एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि जैन धर्म को मानने वाला एक चित्रकार एक ऐसा चित्र बना रहा था जिसमें बुद्धा जैन तीर्थंकर को झुककर प्रणाम कर रहे थे। इस चित्र को देखकर अशोक इतने भड़क गए कि उन्होंने उस चित्रकार को उसके परिवार सहित उसी के घर में बंद कर दिया और घर में आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक आदेश में यह तक घोषणा की थी कि एक जैन के सिर के बदले लोगों को सोने का एक सिक्का दिया जाएगा। स्पष्ट होता है कि उनके कथित रूप से शांतिप्रिय बनने के बाद भी उन्होंने कुछ धर्म के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया। आज बेशक रोमिला थापर जैसे इतिहासकार सम्राट अशोक को एक महान त्यागी की तरह दिखाने पर तुले हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने राजगद्दी तक पहुंचने के लिए अपने परिवार के सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था और अपने 99 सौतेले भाइयों को भी मार दिया था। ऐसे में यह दावा कल्पना से परे ही प्रतीत होता है जब रोमिला थापर कहती हैं कि बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने अपनी राजगद्दी छोड़ने तक का मन बना लिया था। अशोक को द ग्रेट अशोक कहना इसलिए भी बेहद घटिया अतिशयोक्ति है क्योंकि सम्राट अशोक क्रूर होने के साथ साथ एक असफल राजा भी थे। उनके राज के दौरान ही विद्रोहियों ने उनके साम्राज्य से अलग होना शुरू कर दिया था और उन्होंने कई इलाकों पर से अपना कब्जा खो दिया था। ऐसे में फिर भी उनको एक महान शासक की तरह प्रस्तुत किए जाने को प्रोपेगेंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भारत के पारंपरिक प्राचीन लेखों में कहीं भी हमें सम्राट अशोक का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन बौद्ध लेखों में हमें अशोक सम्राट का उल्लेख अवश्य देखने को मिलता है। 19वीं सदी के कुछ नेहरूवियन इतिहासकारों ने सम्राट अशोक की छवि को एक सकारात्मकता देने के लिए अपने एजेंडे का इस्तेमाल किया और सरकार द्वारा लोगों के रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप को सही ठहराया गया। इसी एजेंडे के तहत करोड़ों भारतवासियों को झूठ परोसा जाता रहा और समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक इतिहासकारों के एजेंडे को और बल